हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी study.com। दिस इज़ भारती पांडे एंड हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर एंड रैंकिंग। आज दूसरी क्लास है ऑर्डर एंड रैंकिंग की। आज हम और भी आगे के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, in a class of 40 students, Sonam rank is 8 from the top। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 हैं और उसमें सोनम का रैंक टॉप से 8th है। बीना इज 5 रैंक बिलो सोनम। सोनम से 5 रैंक वो बिलो है। बिलो मतलब सोनम से 5 रैंक वो नीचे है। What is बीनाज रैंक फ्रॉम द बॉटम? बॉटम से हमें बीना का रैंक निकालना है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और सोनम का रैंक टॉप से सोनम का रैंक कितना है? 8 है और जो बीना है वो उससे 5 रैंक नीचे है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये कौन हो जाएगी? बीना हो जाएगी। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ से यहाँ टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। तो बीना का रैंक यहाँ पर सोनम 8 है, तो यहाँ पे बीना का क्या हो जाएगा? 8 + 15 13th रैंक हो जाएगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि बॉटम से बीना का रैंक क्या आएगा। तो टॉप से बीना का रैंक 13th है और टोटल 40 है, तो बॉटम से बीना का रैंक क्या होगा? तो यहाँ तक 13th है और यहाँ से नीचे जो स्टूडेंट्स वो कैसे निकलेंगे? 40 माइनस हम 13 करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 27। 27 जो है वो बीना से ठीक नीचे जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आ गए 27। और अगर बीना का रैंक बताना है तो एक उसमें ऐड करेंगे तो बीना का रैंक आ जाएगा 28। टोटल कितने हमारे? टोटल 40 हैं और बीना का हमें टॉप से रैंक पता है क्योंकि सोनम का 8 है और उससे 5 नीचे है, मतलब टॉप से बीना का रैंक कितना आ जाएगा? 13th आ जाएगा। अब हमें बॉटम से बीना का रैंक बताना है तो हम बीना से और ठीक नीचे कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो तो हम बता सकते हैं। टोटल हमारे 40 हैं, 40 में हम 13 माइनस करते हैं तो हमारा रेस्ट और नीचे बॉटम से रेस्ट जितने हैं वो सारे हमारे स्टूडेंट्स निकल गए। कितने निकल गए? 27। तो हमें बॉटम से बीना का रैंक बताना है तो 27 + 1 बीना हो जाएगी +1, तो हमारा रैंक बीना का क्या आ जाएगा? 28। बॉटम से ये क्या हो गया? 28। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 28। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। इन अ क्यू ऑफ गर्ल्स दीपा इज 18th फ्रॉम द फ्रंट। एक क्यू है, गर्ल्स का रो है, उसमें दीपा जो है वो फ्रंट से 18th है और नंदा इज 16th फ्रॉम द बैक। बैक से नंदा क्या है? 16th है। If Kali is 25th from the front and is exactly in the middle of Deepa and Nanda, then how many girls are there in the queue? क्यू में कितने गर्ल्स होंगे ये निकालना है। जो कली है वो नंदा और दीपा के एग्जैक्टली बीच में है और कली जो है वो फ्रंट से उसका रैंक क्या है? 25th है। एक क्यू है, उसमें दीपा का रैंक फ्रंट से, ये दीपा है और फ्रंट से दीपा का रैंक 18th है। फिर कली जो है उसी का फ्रंट से क्या है? 25th। और यहाँ कौन है? कली है। यहाँ दीपा है, यहाँ कली है। यहाँ 18th था और यहाँ 25th है और ये जो कली है वो दीपा और नंदा के एग्जैक्टली बीच में है और नंदा बैक से उसका रैंक है 16th और कली है नंदा और दीपा के बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ 18th है, ये 25th है, तो इसके बीच में और कितने पीपल आएंगे? तो 18th में हम 6 पीपल आएंगे तो 25th आएगा। 1 2 3 4 5 6 18th 19 20 21 22 23 24 और ये हो गए 25। तो ये 7th पर है।
18th में हम 7th ऐड करेंगे तो हमारा 25th आ जाएगा। तो टोटल ये कली इस दोनों के बीच में थी, दीपा और नंदा के बीच में, तो कली के इधर 6 होंगे और कली के इधर भी 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कली एग्जैक्टली बीच में है तो इधर भी 6 आ गए, इधर भी 6 आ गए, और ये बैक से 16th रैंक है यहाँ पे नंदा का। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने होंगे? तो यहाँ तक कली तक तो फ्रंट से कली तक 25th है, यहाँ तक तो 25 हैं, फिर रेस्ट कितने हो गए? यहाँ 16th है और प्लस 6 कर देंगे, यहाँ तक हमारा 16th है, और ये बीच में होने के कारण यहाँ भी 6 स्टूडेंट होंगे, यहाँ तक 6 हैं, तो 16 प्लस 6 प्लस 25 हमारे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। इस क्यू में कितने गर्ल्स आ गए हमारे? 16 प्लस 6 हमारा 22 हो जाएगा, और 22 प्लस 25 हमारा आ जाएगा 47। तो टोटल कितनी गर्ल्स आ गई हमारी? 47। हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन बी 47। ये हम बिल्कुल फटाफट बहुत ही कम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। हमें बस इसका वंस नंबर देखना है, ये जो आगे वाला है वो हम देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सबका वंस नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। 6 है, इसका 7 है और इसका 8 है। हमें यहाँ तक, हमें कली तक हमें पता है 25th है और नीचे से 16th है, और इस दोनों के बीच में हमारा 6 आ गया है, तो हम फटाफट ऐड करेंगे। 16 फिर 6 ऐड करेंगे 22 होगा, और 22 और हम 25 ऐड करेंगे तो 5 6 7। हमारा लास्ट में जैसे 7 आएगा हमारे इकाई में, ये इकाई होता है, इसे वंस कहते हैं, वंस में हमारा जैसे 7 आएगा हमें और ऐड करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे 7 होगा वो हमारा आंसर हो गया। और हमारा 7 कहाँ है? इसमें है, ऑप्शन बी में है, तो हम टोटल ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, बस हम वंस देख लेंगे कि हमारे वंस में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ भी 7 है, ऑप्शन बी टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि सॉल्व तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन कम टाइम में कैसे सॉल्व होंगे इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन से ही हमें फटाफट चेक करके आंसर लाना है। तो हमने पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, 6 ऐड करेंगे 2 होगा, 6 को ऐड करते 12 होता है, तो वंस में क्या आया? 2, फिर ये 2 5 में ऐड होगा तो 7 वंस में क्या आ जाएगा? 7, और वंस में 7 किसका है? इसका है, तो हम ऑप्शन बी टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। ठीक है, चलिए और तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोटल कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने हैं हमारे? 40 हैं। रघु जो है वो लेफ्ट से 11th है। यहाँ पे कौन है? रघु, और उसका पोजीशन है 11th, लेफ्ट से। नॉर्थ की ओर फेस है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर है। और राजीव कौन है? 31 है। यहाँ पे कौन है? राजीव रघु को क्रॉस करके इधर आएगा। कैसे? टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं और राजीव जो है वो राइट से 31 हो रहा है, तो 31 यहाँ तक है, तो रेस्ट और राजीव के यहाँ पे लेफ्ट पे क्या बच गए? 9 और बच गएंगे, तभी तो 31 प्लस हम 9 करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 40 आएगा। 31 हो चुका था और रेस्ट कितने बच गए हमारे? 9 बॉयज बच गए। तो अगर इसके लेफ्ट में 9 है तो राजीव का लेफ्ट से पोजीशन क्या होगा? यहाँ तक 9 है और एक राजीव ऐड होगा, 10th हो जाएगा। लेफ्ट से राजीव का क्या आ गया? 10th। जबकि रघु लेफ्ट से क्या है? 11th। मतलब राजीव कहीं ना कहीं उसे क्रॉस करके यहाँ पर है 30, क्योंकि राइट से हमें राजीव का पोजीशन पता था 31, हम लेफ्ट से निकाल लिए, क्या आ गया? 10th। अब लक्ष्मण जो है वो रघु के थर्ड राइट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड हो गया, और यहाँ पे कौन है? लक्ष्मण जो है वो रघु के थर्ड राइट में है, तो लक्ष्मण का पोजीशन क्या आ जाएगा? 14th। क्या आ गया लक्ष्मण का? 14th। कैसे हुआ? ये 11th है, 12, 13, 14th, क्योंकि लक्ष्मण जो है वो रघु के थर्ड राइट में है। फिर पूछ रहा है कि हाउ फार अवे विल लक्ष्मण बी फ्रॉम राजीव। राजीव से कितनी दूरी पर लक्ष्मण है? रघु से तो थर्ड राइट में है, तो राजीव से क्या आ जाएगा? राजीव का अगर लेफ्ट से 10th है तो क्या आ गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में। राजीव से लक्ष्मण कितनी दूरी पर है? 4th राइट।
राइट के फोर्थ में, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ। राजीव यहाँ है और 14th में लक्ष्मण है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल हमारा है, इन अ क्यू आई एम द लास्ट पर्सन। उस क्यू में सबसे लास्ट है। वाइल माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम द फ्रंट। वो सबसे लास्ट है और उसका फ्रेंड है वो 7th है फ्रंट से। इफ द पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड इज ऑन द 23rd पोजिशन फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से उसका 23rd आ रहा है और वो उसके और उसके फ्रेंड के बिल्कुल बीच में है, तो व्हाट इज माई पोजिशन इन द क्यू? क्यू से उसका पोजीशन क्या? वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, क्यू है, उसका जो फ्रेंड है वो फ्रंट से क्या है? 7th पे है, और उसके फ्रेंड के बिल्कुल बीच में कोई बैठा है और उसका पोजीशन फ्रंट से क्या है? 23 है। तो ये 7 है, ये 23 है, तो इसके बीच में और टोटल कितने पर्सन आएंगे? तो हम 23 माइनस 7 करेंगे तो हमारा ये रेस्ट निकल जाएगा, ये तो हमारा आ जाएगा 16। तो ये 16 है, तो इसके बीच में कितने हो गए टोटल? टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने पीपल हो गए? 15 हो गए। तो यहाँ से यहाँ 15 है, तो ये तो बिल्कुल इसके और उसके दोनों के बीच में बैठा हुआ है ये 23rd वाला, तो इधर भी टोटल कितने आएंगे? 15। और यहाँ पे जो बोल रहा है उसकी बात हो रही है, वो लास्ट में है, तो इधर 15 हो गए, इधर 15 हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक 23 है हमारे। 23 में हम 15 ऐड करेंगे और एक उसको ऐड करेंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा और ये उसका पोजीशन भी हमें पता चल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? फ्रंट से हमें यहाँ तक पता है वो क्या है? 23। तो 23 प्लस 15, तो ये क्या आ गया हमारा? 38। और फिर इसमें यहाँ तक तो 15 है, लेकिन उसका पोजीशन हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें हम एक और ऐड करके 39 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, 39। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, कैसे आया हमारा इसका 7th पोजीशन है हमारा, और उसके बाद जो इसके और उसके बीच में जो एग्जैक्टली बैठा हुआ है उसका पोजीशन क्या है? 23। ये तो कोई बंदा बैठा है और उसका फ्रेंड जो है वो फ्रंट से 7th में, और इसके बीच में एक और बैठा हुआ है, उसका फ्रंट से 23 है। तो यहाँ फ्रंट से हमें तो यहाँ तक पता चल गया 23, और ये बिल्कुल बीच में बैठा है, तो 7 और 23 के बीच में कितने हैं टोटल? इसे 23 में हमने 7 को सब्सट्रैक्ट किया, हमारा 16 आया। 16 तो इसे ऐड करके आया, इसे एक हटा देंगे तो टोटल कितना आएगा हमारा? इसके बीच में 15 बॉयज और बैठे हुए हैं, तो ये रेस्ट इधर भी 15 आएंगे, तो 23 15 ऐड किए और एक वो बंदा जो खुद बैठा हुआ है उसे भी ऐड किए, हमारा क्या आ गया? 39। तो हमारा उसका पोजीशन क्या आ गया क्यू में? तो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है और सबसे लास्ट में उसका पोजीशन क्या है? 39। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, देयर आर 31 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो है और टोटल कितने बॉयज हैं? 31। A was shifted by 3rd places towards his right side and he occupies the middle in the row. What was his original position from the right end of the row? ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे? टोटल हमारे 31 बॉयज हैं। ए जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से थर्ड राइट की ओर शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड बाय 3rd प्लेसेस टुवर्ड्स हिज राइट। तो उसका राइट सपोज इधर है, ए है, ए यहाँ है, ए अभी यहाँ है, अब वो अपने राइट साइड में थर्ड शिफ्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ आ गया। अब ए कहाँ आ गया? यहाँ। और अब ए जहाँ है अब वो टोटल का मिडिल है, तो टोटल हमारे 31 है। एंड ही ऑक्यूपाइज द मिडिल इन द रो, अब वो इस रो के मिडिल पोजीशन पे आ गया है,
तो टोटल हमारे 31 है, तो ये मिडिल में है, मतलब यहाँ से यहाँ 15th होंगे और इधर भी 15th होंगे, तभी ये इसका पोजीशन आएगा 15 और 15 30 हो गया और एक 31 हो गया। तो टोटल हमारे 31 है, तो 15 + 15 और 1 ए ऐड होगा, टोटल 31 हमारे आ जाएंगे। तो अब ये मिडिल में है, मतलब इसके लेफ्ट में भी 15 है और इसके राइट में भी 15 है। अगर टोटल 31 बॉयज हो और बीच में जो बैठा हो तो उसका पोजीशन क्या होगा? उसका तो 16 ही रहेगा, लेफ्ट से और राइट से भी 16 रहेगा, तभी उसके लेफ्ट में 15 और राइट में 15 होंगे, तब टोटल 31 होगा। तो अब जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था, पहले तो ए यहाँ था, ये इसका ओरिजिनल था, तो राइट साइड से ए का ये क्या पोजीशन होगा? तो लेफ्ट से भी अभी ए 16 में है, ये क्या है? 16th पे है, लेफ्ट से भी और राइट से भी 16th पे, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल पे है। तो ये पहले यहाँ था, तो ये 16th है, 17 18 19, ये राइट से क्या आ गया? 19th आ गया। राइट साइड से हमारा ये क्या आ गया? 19th। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हमारा 19th करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, in a queue A is 14th from the front and B is 11th from the end, while C is exactly in between A and B. If A is ahead of B, ahead मतलब क्या होता है? ahead मतलब होता है पहले, मतलब A जो है वो B से पहले है, B से ऊपर होगा, पहले होगा। ahead मतलब होता है पहले, उससे पहले। तो A is ahead of B मतलब A जो है वो B से पहले है। एंड देयर आर 36 गर्ल्स इन अ क्यू। टोटल कितने गर्ल्स हैं? 36 हैं। एक क्यू है, इसमें टोटल गर्ल्स हमारे 36 हैं, ठीक है। और ए जो है वो फ्रंट से 14th है। यहाँ पे कौन है? ए, फ्रंट से। और ए है वो बी से पहले है, मतलब बी इसके नीचे होगा। और बी लास्ट से हमारा बी है 11th, यहाँ पे 11th है और यहाँ पे B है। C जो है वो बिल्कुल इस दोनों के बीच में है, बीच में C है, एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B। तो टोटल हमारी कितनी है? 36 है। तो A और B के बीच में कितनी गर्ल्स बच गई? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हमारा 14th है और यहाँ से यहाँ हमारा 11 है। ये A है और ये B है, तो ये 14th है, ये 11th है। और तो हमें ये रेस्ट निकालना है और हमें टोटल पता है, तो हम टोटल में से इस दोनों को ऐड करके टोटल में हम माइनस कर दें तो हमारा ये आ जाएगा कि इसमें कितनी गर्ल्स और हैं। तो टोटल हमारे कितने हैं? 36। तो 36 माइनस हम क्या करेंगे? 14 + 11। तो ये ऐड करके क्या आ गया हमारा? 14 + 11 क्या आ जाएगा हमारा? 25। तो हम 36 में 25 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 11। हमारा क्या आ जाएगा? 11th। तो इस दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल? टोटल हो गए 11th। यहां से यहां हमारा आ गया 11th। टोटल यहां से यहां हमारे 11 लड़कियां हैं ए और बी के बीच में। जो सी है वो बिल्कुल इस दोनों के बीच में बैठी हुई है। तो सी अगर बीच में है और टोटल 11 है तो इधर 5 और इधर 5 होंगे और 5 5 10 हो गए और एक 1 ऐड करेंगे सी को तो 11 हो जाएंगे। तभी सी बिल्कुल बीच में आएगी, इधर 5 और 5 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 11 लड़कियां हैं। तो हमारा पूछ रहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में हमारा क्या आ गया? 5। 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई और बीच में एक हो गई, तो 5 + 5 और +1 टोटल 11 हो गए। 11 है ए और बी के बीच में, तो ए और सी के बीच में कितने हमारे हैं? 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितनी लड़कियां हैं? टोटल 5 है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी 5। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
हम अगली क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट को करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।